अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे बड़ी खबर के साथ। अदालती फरमान के खिलाफ वर्जी, PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब मांग लिया है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम मफलूज करके रख दिया। KP से आए मुजाहिरीन बज़ौर ताकत बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा कर रहे थे। अदालती हुक्म न मानने पर तमाम फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात की तादाद अब 10 हो चुकी है। मुकदमात रावलपिंडी थाना, वाकैन, टैक्सिला थाना, नसीराबाद और सदर सादिकाबाद और न्यू टाउन में दर्ज किए गए हैं, ये बताया गया है। जबकि रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखला समेत 14 दफात शामिल की गई हैं। दीगर मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात शामिल की गई हैं। बानी PTI ने बानी को भी तनहा छोड़ दिया है। साबिक वज़ीर आज़म जेल में राह तकते रह गए, लेकिन उनसे कोई मिलने तक नहीं आया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। इसरार, अपडेट कीजिएगा, माजरा क्या है? जी बिल्कुल, जैसे कि 24 नवंबर के जो एहतजाज की कॉल थी और D चौक से जिस तरीके से PTI की जो आला क़यादत, मुकामी क़यादत जिस तरीके से भाग चुकी थी और राह फरार अख्तियार की थी, बिल्कुल वैसे ही मंजरनामा आज जो है अडियाला जेल में देखने में आ रहा है। और अमूमी तौर पर मंगल और जुमेरात का दिन जो है वो मुलाकात का दिन होता है। इसी दिन तमाम पार्टी की आला क़यादत और साथ साथ जो उनकी फैमिली के अरकान है वो यहाँ पर आकर बानी PTI से मुलाकात करते हैं। लेकिन आज का जो मंजरनामा है वो कुछ इस तरह है कि क्योंकि अमूमी तौर पर जो मुलाकात के लिए आने वाले लोग हैं वो 11 बजे 12 बजे ही अडियाला जेल पहुंच जाते हैं, लेकिन अब चूंकि 3 से 3:15 बजे का टाइम है, लेकिन अडियाला जेल पर आज पार्टी जो है PTI की जो आला क़यादत है उनमें से कोई भी रहनुमा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अपडेट करने के लिए और बात का पतंगड़ बनाना कोई PTI से सीखे। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए हद से गुजर चुकी है। इस्लामाबाद ऑपरेशन में कारकुनान की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े अस्पतालों में उनके लोग मौजूद हैं, लेकिन 2 बड़े अस्पतालों ने ढोल का पोल खोल दिया है। कहीं 200 से जायद, कहीं 50, कहीं 20। PTI रहनुमाओं के बयानात में बला का तजाद नजर आया। इंतशार मुंतशिर हुआ और नाकामी पर PTI की चीखें निकल आईं। इस्लामाबाद ऑपरेशन में अमवात का झूठ बोला जाने लगा, ताहम लाश की हंसी बयानिए का तमस्खर उड़ा गई। झूठ को सच साबित करने के लिए PTI ओछे हथकंडों पर उतर आई। फलस्तीन के शोहदा की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, वीडियोज और गलत आदाद शुमार की भरमार कर दी। हलाकतों के मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से 2 बड़े अस्पतालों पिम्स और पॉलीक्लिनिक के वजाहती बयान सामने आ चुके हैं। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक 36 आम शहरी और 66 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक भी अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। कुछ मामूली जख्मी अफराद आए जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़े होता है कि PTI की जानिब से हलाकतों का प्रोपेगेंडा सिर्फ कारकुनों की हमदर्दियाँ हासिल करने और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम करने के लिए है। PTI वाले पार्लियामेंट पर कब्जे के इरादे से इस्लामाबाद आए थे। जदीद हथियारों से लैस थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत हुक्म दे चुकी थी कि इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज की इजाज़त नहीं, मगर PTI वाले नहीं माने। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान एहतजाज किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस्लामाबाद में सियासी जमात के एहतजाज में अफगान शहरी क्या कर रहे थे। Carrying catapults, they had all kinds of weaponry with them. And despite the orders of the Islamabad High Court that no protest is to take place, these miscreants tried to breach the red zone. We had offered that this protest be carried out at Sanjani, but they did not come with peaceful intention. The only reason for besieging the capital was just to disrupt peace and create a distortion. The last couple of days, a political party tried to create mayhem in the capital, armed with latest weaponry, brought their workers, supporters to not only carry out a sit-in in Islamabad, but also they intended to occupy Parliament House like they did in 2014.
और मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। डंडों और सूंटों के जरिए हमलों में 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। 25 की हालत तशवीशनाक है। रावलपिंडी डिवीजन में मुजाहिरे में शरीक किसी फर्द के जख्मी होने की इतला तक नहीं मिली। RPO रावलपिंडी और DPO अटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। रीजन में 32 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तहकीकात पर गैर कानूनी मुकीम 60 अफगान बाशिंदे भी सामने आए हैं। मुजाहिरीन ने 24 मकामात पर आग भी लगाई। 24 नवंबर की कॉल स्टार्ट तो एक पुरअमन कॉल के हवाले हुई थी, मगर वो पुरतशद्दद बनकर सामने आई। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। इन जख्मियों में 25 इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। 24 को मुजाहिरीन ने न सिर्फ मोटरवे पे मुख्तलिफ जगह पे आग लगाई, उसके साथ साथ 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इन मुल्ज़मान का जब डाटा चेक करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें 64 अफगान हैं, जिसमें 4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इलीगल। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म चौथी बार मौखर हो गई है। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने समात 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा इकराम अमीन मिन्हास ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, कोई नहीं कह सकता कि GHQ पर हमला नहीं हुआ। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत का सामना क्यों नहीं कर रहे? की कोशिश की जा रही है अदालत की प्रोसीडिंग्स को, किस मुकदमे को प्रोसीड किया जाए, डे टू डे इसकी हेयरिंग की जाए, चार्ज फ्रेम किया जाए। प्रोसिक्यूशन रेडी है, हमारे एविडेंस मौजूद है, हमारे पास शहादत मौजूद है, गवाहान मौजूद है। तो आप अगर कहते हैं ये मुकदमा झूठा है या फॉल्स है तो आए आप इसको फेस करें। फिर आप इस मुकदमे से भागते क्यों हैं? कोई बंदा इस मुल्क में ये नहीं कह सकता कि GHQ पे हमला नहीं हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि आप लोग नहीं इसमें मुलव्वस तो आए आप इस प्रोसीडिंग को फेस करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। ये क्या तरीका है कि आप अदालत की प्रोसीडिंग्स को आगे न बढ़ने दें? और अभी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद का मतन कुछ यूँ है कि PTI एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रही है। PTI मुल्क की सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तकलीफ का खात्मा किया जाए। और अभी आपको बताएं कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी। गिरफ्तारी से पहले मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद इलाके पर गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया था। गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल मुदस्सिर ज़ख्मी हुआ था। गाड़ी रोकने पर मतीउल्लाह जान ने सरकारी असलाह छीन कर जवान को जान से मारने की धमकी दी। FIR के मुताबिक मुलजिम नशे में था। हुकूमत की माशी इस्लाहात रंग ले आई हैं। मईशत के मैदान से अच्छी खबर आ गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर किया है। इंडेक्स को 40,000 से 1 लाख संगे मील अबूर करने में 17 माह लगे हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या अपडेट सामने आ रही हैं। कफील, इस वक्त आप मौजूद हैं डायरेक्टर अमीन यूसुफ के साथ। बताइएगा कि क्या कह रहे हैं वो, क्या वजह इसकी सामने आई है, किस तरह से मार्केट ऊपर गई है? क्रिकेट की हिस्ट्री का तारीखी दिन है। अगर हम आज के दिन की बात कर ले, मार्केट पहली मरतबा जो है वो 1 लाख का हिस्सा अबूर करने में कामयाब रही है। मार्केट के अंदर 150% का रिटर्न जो है वो दिया गया। अगर हम बात कर ले मार्केट का जो 17 माह के अंदर 40,000 से इंडेक्स जो है वो 1 लाख तक पहुंचा है। इस तमाम सूरत में मेरे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ साहब, जो कि साबिक डायरेक्टर। अमीन साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आप? देखिए, लाख का इंडेक्स ऑब्वियसली हम कर रहे थे कि होगा और मार्केट ने आज अचीव कर लिया। लेकिन देखिए, मार्केट ने देखिए 1100-1200 पॉइंट जो है ना, मार्केट ने प्लस नंबर्स दिखाए। लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है तेज़ी बरकरार रहेगी, क्योंकि कोई ऐसी ख़राब न्यूज़ नहीं है, सारी पॉजिटिव है। कल T-बिल्स का ऑक्शन इंडिकेट करा कि 13% का रेट होगा, तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में हम 1.5 से 2% का कट देख सकते हैं। तो वो और फर्दर ड्राइव करेगा मार्केट को। और देखिए, सारा इन्वेस्टमेंट जो है ना फिक्स अब यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है, करेंसी का आपके पास एवेन्यूज़ नहीं है, कमोडिटीज़ का आपके पास इतनी मार्केट डेवलप नहीं है। तो एक स्टॉक मार्केट ही रह जाती है और प्रॉपर्टी चल नहीं रही है। तो स्टॉक मार्केट में ये होता है कि 2 दिन में आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स लोगों को करनी चाहिए। लेकिन देखिए, एक चीज़
चीज़ और भी है कि मार्केट अगर लाख के इंडेक्स पे है तो 3% का करेक्शन 3000 पॉइंट है, तो करेक्शन भी बहुत लंबी हो सकती है। तो इन्वेस्टर को जो है ना देखभाल के काम करना, ये खर्चा है थोड़ा सा। देखिए करेक्शन तो मार्केट की ब्यूटी है ना, और उसको करेक्शन तो मार्केट में आएगी, और करेक्शन नहीं आएगी तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। ठीक है जी, अमीन यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तहम थोड़ी बहुत करेक्शन भी होगी जो कि आ सकती है। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि मौशी तज्जियाकार और सरमायाकार आरिफ हबीब ने स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी, मौशी सूरत हाल मस्बत समत की जानिब गामजन है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तमाम मौशी इशारे मस्बत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ साल पाकिस्तानी मईशत जो है वो अंडर प्रेशर रही थी, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी, और इंडेक्स जो है आपने देखा कि वो 43,000 के लेवल पे था। अब जबकि ये IMF के प्रोग्राम में आने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, और उसकी वजह से जो है उसमें इन्फ्लेशन में कमी आई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कुछ हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, रिमिटेंसेस बढ़े, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है बढ़े, रुपए में जो है वो स्टेबिलिटी आई। तो ये तमाम जो है अशारियों में, मुआशी अशारियों में बेहतरी आने की वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और हमने देखा कि इंडेक्स आज 1 लाख के लेवल को भी जो है उसने टच किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिपा सालार मुल्क की सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। माशी बहरान में अच्छी खबर सुनने को मिली है। गवर्नर सिंध कमरान खान टेसूरी की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में MD के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से कहता हूँ कि जिनका पैसा बाहर पड़ा है वो पैसा लाएँ, स्टॉक मार्केट में लगाएँ। पाकिस्तान में सरमाया नहीं लगाएंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अस्करी क़यादत और वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अनथक मेहनत की। MD स्टॉक मार्केट फ़ारूक हैद सब्ज़वारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इक़दाम ये सब उनका बाइस है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इंतज़ामिया ने करना है। तमाम स्टॉक होल्डर्स के शुक्रगुजार हैं। इस वक्त के माशी हालात में कहीं से तो कोई अच्छी खबर हमें अल्लाह ताला ने सुनने को दी। अब ये राइट टाइम है, जिन पाकिस्तानियों का पैसा मुल्क से बाहर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पैसे वापस लेकर आएँ पाकिस्तान। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे हमारी अस्करी क़यादत का, जिन्होंने अनथक मेहनत की, हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत कर। भी बहुत काम PSX मैनेजमेंट को भी करना है, क्योंकि हमें इन्वेस्टर नंबर बढ़ाना है, हमने और लोगों को लिस्ट कराना है। एज आई सेड, पोटेंशियल अभी भी बहुत है। शुक्रगुजार है हम सब स्टेक होल्डर्स का हैं, SECP का भी बहुत शुक्रगुजार है। आपने देखा है मार्केट, मैंने आपको कहा 150% बढ़ गई विदाउट एनी इंसिडेंट। ये बहुत बड़ी एक खुशाइन खबर है मार्केट। आपको बताएं कि फिजाई आलूदगी शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। स्मोग में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, और 599 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर फिर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया है। चंद रोज जान छुटी मगर फिर वही आलूदगी का राज। भारत से आती हवाएं माहौल का हशर नशर कर रही हैं। लाहौर पर स्मोक का आसेब छाया है। फिजाई आलूदगी में बागों का शहर फिर सरे फहरिस्त आ गया। लाहौर का AQ इंडेक्स 599 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में भी फिजा मुजरिस सेहत है। आलूदगी की शरह 284 हो गई। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह रावलपिंडी 175 और इस्लामाबाद में AQI 142 हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज्यादा से ज्यादा 23 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। स्मोक तदारुक केस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे और गाड़ियों के मुतवातिर मुआयने और डाटा के लिए पॉलिसी वज़ा करे। अदालत ने तहरीर किया कि PHA लाहौर में कोनोकॉर्पस नामी पौधे की शजरकारी बंद करके इसके दरख्त उखाड़ेगी। इन पौधों की जगह देसी साख्त के दरख्त लगाए जाएंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने बताया कि स्टोन क्रशिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। और शहर-ए-कायद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद में यौमिया 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे, मरियम हसन हमें ज्वाइन करी हैं। मरियम बताएगा इस वक्त जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इलाका मकीन, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? शहर-ए-कायद में गैर-एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। C1 एरिया के मकीन जो हैं वो शदीद कर्ब और अजियत का शिकार हैं, क्योंकि लोड शेडिंग के दौरानिया में किसी सूरत कमी जो है वो वाक़ई नहीं हो रही है। अलबत्ता ओवर बिलिंग का सिलसिला भी जारी है। खातून खाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और कितनी ज़्यादा लाइट जाती है आपके इलाके? लाइट तो हमारी ये है, टाइमिंग सुबह जो 10 बजे से जाती है 1.5 घंटे आती है और 3 घंटे जाती है। सुबह से 10 से स्टार्ट जो होती है वो रात के 2 बजे यही चलता रहता है, 1.5 घंटे का आने का। उसके बाद हर दूसरे दिन 2 बजे आती है जब, तो 5 मिनट आती है, फिर सुबह 4 बजे आती है। अब बताइए कि यहाँ पर लाइट कितनी आ रही है और बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो एक कमरे के 10-10 हज़ार आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकाम बाला फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को पाबंद करें कि ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग जो है बंद की जाए। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। आइंदा चंद रोज तक मौसम मजीद खुश्क और सर्द रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम के हवाले से मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम बताइएगा कैसा मौसम है गिलगित बल्तिस्तान का? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे मौसम साफ है, मगर सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत जो है उसमें बड़ी हद तक इजाफा हो जाता है। दर्जे हरारत जो है वो नुक़्ते इंजमात से नीचे गिर जाता है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान के जो दीगर बाला इलाके हैं, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंजा, ज़िला अस्तोर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों समेत मैदानी इलाकों में आइंदा 3 रोज तक मौसम साफ रहेगा, मगर सर्दी की शिद्दत जो है, जो खुश्क सर्दी है, उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब ये बताएं कि सब्जियों से लेकर फलों तक कुछ भी खुर्दनी तेल भी कोते खरीद से बाहर हो चला है। सिर्फ यही नहीं, चावल लेना भी महाल हो चुका है। ओवरऑल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जितना दुश्वार बिल भरना उतना ही मुश्किल पेट भरना। महंगाई ऐसी छाई कि कुव्वत खरीद जवाब दे गई। चावलों की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा हुआ। सुपर कर्नल चावल की कीमत भी सुपर 370 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा। दाल माश 440 से बढ़कर 480 रुपए फी किलो हो गई। चने की दाल 290 रुपए किलो से बढ़कर 370 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी होश रुपए इजाफा हुआ। 370 रुपए फी किलो मिलने वाला घी अब 510 रुपए फी किलो है। कुकिंग ऑयल की कीमत भी 390 रुपए फी किलो से बढ़कर 520 रुपए किलो हो गई है। बकरे का गोश्त 1600 रुपए फी किलो, गाय का गोश्त 1100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त 620 रुपए और अंडे 360 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। फल के नाम पर सिर्फ सब्र का फल खाएं, क्योंकि अनार 400 रुपए किलो और सेब 300 रुपए किलो है। मौसमी 120 रुपए किलो, केला 120 रुपए दर्जन, जबकि चीकू 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। ऐसे में अंगूर 500 रुपए किलो, पपीता 200 रुपए किलो और खरबूजा 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा और फैसला कुन वनडे पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। बिलावाइव में ओपनर्स 112 रन पर पवेलियन लौटे हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की है, जबकि साइम अयूब 31 रन आउट हो गए। कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान ने तीसरी विकेट पर 89 रन की शराकतदारी कायम की। रिजवान 37 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। 103 रन बनाकर आउट हुए। फैसला कुन मैच के लिए कौमी टीम बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरी है। हैदराबाद में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत अब खेलेगा हैदराबाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल में खिलाड़ियों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है बात करेंगे। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान बताएगा फेस्टिवल का अहवाल कैसा जा रहा है? ये टूर्नामेंट हैदराबाद के बच्चों में बहुत मकबूल हुआ है। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें लातादाद गेम्स रखे गए और फिर 1700 से ज़ायद बच्चों ने इसमें अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को इसमें शिरकत की दावत दी गई थी। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के इस गेम में जो ऑर्गेनाइज़र हैं, हम उनसे पूछते हैं कौन कौन सी टीमें कामयाब हुई हैं, कौन कौन से खेल थे, कैसे देखा इस इवेंट को आपने?
इस इवेंट को मैं जिस नज़र से देखता हूँ, इंशाल्लाह ताला ये इवेंट बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और इसमें से जो बच्चे खिलाड़ी इस वक्त खेलेंगे वो इंशाल्लाह ताला नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि इस गेम के अंदर, इस फेस्टिवल के अंदर अभी कुछ बच्चे नेशनल लेवल पर मेडल लेकर आए और कुछ बच्चे टेनिस के जो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आए वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बच्चों को ये मौका मिला है कि किस तरीके से अपने आप को उजागर करना है, सलाहियतों को बेहतर करना है, और यही वजह थी कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये इवेंट रखा है ताकि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो आगे आएँ और जदीद ग्राउंड्स में खेलने की तरबियत हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक है। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राब्ता। पीसीबी ने अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में बता दिया है। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का फार्मूला बताया जाए, आईसीसी को पैगाम जारी कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन करें। अफजाल, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया एक बार फिर से पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राब्ता किया है और पीसीबी ने आईसीसी को अपना मौक़िफ़ बता दिया है। दरबार का ये कहना है कि आईसीसी मीटिंग से कबल चैंपियंस ट्रॉफी का फार्मूला बताया जाए। पीसीबी ने आईसीसी के ये पैगाम पहुंचाया है और इसके साथ साथ पीसीबी ने जो आईसीसी की तरफ अपनी बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में फेंक दी है और हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यूज पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं है। एक बार फिर पीसीबी ने आईसीसी को इस चीज का बावर करवाया। अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सऊदी फरमा रवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब के पहले सिटी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। दारुल हुकूमत रियाद में शाह सलमान ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और काबीना अरकान की मौजूदगी में इफ्तिताह किया। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर और स्टेशन की तादाद 85 है। सऊदी काबीना ने ट्रैफिक के रश को कम करने के लिए 2012 में मेट्रो मंसूबे की मंजूरी दी थी। शहरी 1 दिसंबर से रियाद मेट्रो पर सफ़र कर सकेंगे। और होशियार हो जाएं, खूनी खेल का आगाज़ होने को है। मारूफ सीरीज स्क्विड गेम्स सीजन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया। साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।